हुकूमती जोड़ तोड़ और मुलाकातें नाकाम, आईनी तरामीम का बिल मुअख्खर, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी तरामीम के पीछे कोई सियासत नहीं, कानून में तरमीम का हक हमें आइन देता है। अदलिया का बोझ कम करने की कोशिश में किसी का कोई जाती या सियासी फायदा नहीं। जब तरामीम पर इत्तफाक राय होगा तो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। तरामीम किसी शख्स या पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। कहते हैं ये सब कुछ अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफर करेंगे तो वो इस्तीफा ही देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर तरामीम कराना चाह रही है। खतरनाक तरामीम है जो हमें कबूल नहीं, नंबर पूरे नहीं तो हुकूमत कैसे तरामीम करा सकती है। मौलाना की जुर्रत और दलेरी को सलाम पेश करता हूँ। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, बोले सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी पर है। इनको सब इल्म था, 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। रात की तारीकी में की जाने वाली तरमीम के खिलाफ चौकों चौराहों पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो फिर वजीर कानून बताएं, तरामीम का नुस्खा कहां से आया। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। अभी मुसव्विदा काबीना और सीसीएल में नहीं गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का असद कैसर को जवाब, बोले चीफ जस्टिस ने बिजली की कीमतों का तायुन नहीं करना, ना ही किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पीटीआई वाले तासुब की ऐनक उतार कर देखें, आईनी तरमीम कोई नई बात नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने सारे अमल में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। अठारहवीं तरमीम का हिस्सा रहा हूँ, ये सब काम मुशावरत से होते हैं, उसके बगैर नामुमकिन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले जीत होती है तो पार्लियामान की और अगर हार होती है तो वो भी पार्लियामान की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ और दीगर ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर आईनी, इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ दौरा लंदन मुकम्मल करके 23 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से 26 सितंबर को खिताब शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद आईनी तरामीम ऐवान में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के जारी मंसूबों पर तबादले ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका में मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी। 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया। पीटीआई की गिरफ्तार अरकान असम्बली की फौरी रिहाई का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जमानतें मंजूर कर ली। अदालत की 30-30 हजार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत।
बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, जमानत कबल गिरफ्तारी पर नोटिस हो चुके थे, फिर भी गिरफ्तारी हो गई। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज़ नहीं थी मुयस्सर। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए, मेरे बदतरीन मुखालिफ आज जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लाम ने गुनाहगार की भी सजा रखी है। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, मेरे पास उसके लिए रहम नहीं। अल्लाह ने ताकत दी हो तो मुखालिफिन के साथ भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हुक्मरानी ऐशो अशरत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। बेटियों की तालीम पर फतवे अफसोसनाक, उन्हें बेटों की तरह आला तालीम देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मौलाना के दर पर हाजिरियां दे रहे हैं। आईनी तरामीम पर इत्तफाकी राय होना बहुत जरूरी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनहा बिलबिला रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ फितना, फसाद और तनकीद करना आती है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आवाम को रिलीफ दे, बिजली में दे, गैस में दे। पेट्रोल बढ़ता है तो 40-40 रुपये बढ़ता है, कम होता है 7 रुपये, 2 रुपये या 37 पैसे, इस तरह कम होता है पेट्रोल जो है। 13 रुपये घराती है, 26 रुपये बनाती है। एतमाद नहीं है इस हुकूमत में। अगर 10 रुपये भी हुकूमत कम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम खुश हैं कि हुकूमत अगर इसी तरह आवाम का सोचे और हर चीज़ में रिलीफ दे। अभी सस्ता नहीं है, अभी और भी सस्ता होना चाहिए। कम से कम 150 रुपये लीटर पे आ जाए तब सस्ता होगा। ये तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ये इनको चाहिए कि मजीद भी सस्ता करे। ये तकरीबन 250 का है, अभी ये कम से कम 100-150 में होना चाहिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी बार कमी। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता, नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी, 141 रुपए 93 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता, नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे हो गई। सिंध असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया 7 सितंबर को सरकारी सतह पर आम तातील की जाए। ख़त्मे नबूवत पर मज़ामीन को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। मसाजिद, घरों और अहम इमारतों को सजा दिया गया। हर सू सब्ज परचम और झंडियों की बहार। शहर शहर महाफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी कर दी गई। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरदार सरफराज शाकर डोमकी इंतकाल कर गए। सरफराज डोमकी मुमताज सियासी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर चाकर खान डोमकी के साहबजादे और नवाब अकबर खान बुगटी के नवासे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस।